कि हम ये मुज़ाकरात जो है वो अपनी ख्वाहिश पे कर रहे हैं। हम ये मुज़ाकरात कर रहे हैं अमेरिका की ख्वाहिश पे। हम ये मुज़ाकरात कर रहे हैं ईरान की एक्सेप्टेंस पे। हम ये मुज़ाकरात कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने लाइफ सेविंग ड्रग्स तक पे पाबंदी लगा के रखी। बिल्कुल। आपने उसको ट्रेड नहीं करने दी। आपने उसको दुनिया के साथ घुलने-मिलने नहीं दिया। आपने उसको उसके जायज़ राइट्स जो है वो नहीं करने दिए। आपने उस पे इतनी पाबंदियाँ लगा के रखी। तो वो क्या करे? तो सर वो मिनिमम जो उनका है ना, वो ये होगा कि हमें ये लॉस जो है वो आप भर के दें। सही। और आप अहमदी निजात का ज़माना याद कीजिए। हुँ, अहमदी निजात की ललकार हुँ। और उसकी धाड़, वो आप याद कर लीजिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ ना कुछ इसके अंदर बात है। हम पंचायत को कंडक्ट करवा रहे हैं। हमें अपना कुछ किरदार भी अदा करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी साइड पे मकार है। ठीक है? देखिए वो बार-बार हाँ, वादे हाँ, करते हैं, कॉल हाँ, करार करते हाँ। हैं, मुकरते हैं, फिर वो करते हैं। अब ईरान का मौक़िफ़ क्या है कि भई ठीक है, आप चाहते हो बात करना, करते हैं, लेकिन सॉलिड ग्राउंड के ऊपर आप 100% हमें श्योरिटी दो कि हर 6 महीने बाद दोबारा फिर पंगा नहीं लोगे। तो उस केस में आपको लगता है कि हमें भी कुछ कंडीशंस अपने एंड पे भी रखनी चाहिए सालसी के तौर पे कि भाई ठीक है, हम मिडल में आपकी अगर करवा तो रहे हैं इस वक़्त मीडिएशन, लेकिन आप इस चीज़ की क्या गारंटी करते हो? तो वहाँ आपको क्या लगता है चोई साहब का किरदार क्या होगा? सर देखें गारंटीज़ तो जाएँगी, हुँ, ठीक है? और इसमें इसमें सिर्फ़ पाकिस्तान या ईरान या अमेरिका की बात में नहीं है, इसमें दीगर ममालिक की गारंटीज़ भी जाएँगी। हुँ, इसमें किसी बात से बात होगी ना, यानी हुँ, आप मकारी की बात कर रहे हैं या जो आप ये सारी बात कर रहे हैं। अगेन देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक झगड़ा हो गया हाफ़िज़ अहमद साहब के साथ, ठीक है। ठीक है? तो ਉਹਨਾਂ मैं ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਵਿੱਚ? हाफ़िज़ अहमद साहब ਉਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ और ਆਪਣਾ ਚੂਰਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਗੱਲ आप ਕਰੋ। जो है तो आपका झगड़ा हो गया, ठीक है? ठीक है। तो मेरी ख़्वाहिश तो यही होगी ना कि आप दोनों की सुलह हो जाए। हुँ, अच्छा मैं अब स्मार्टली प्ले ये कर सकता हूँ कि देखो यार यहाँ बैठ जाओ, मुज़ाकरात कर लो, हाँ। आपस के मामला तय कर लो, चीज़ें ठीक कर लो हुँ। और मैं गारंटी-वारंटी को नहीं ले रहा। नहीं, लेकिन इसमें इस चीज़ की क्या गारंटी कि आप हाफ़ साहब की तरफ हैं या मेरी तरफ हैं? नहीं, मैं किसी की तरफ भी नहीं हूँ ना, मैं तो सुलह ऐसे तो करवा नहीं रहा हूँ। होता ना सर, मैं तो सुलह सुलह वाला करवा ऐसा रहा तो हूँ। नहीं होता देखिए ना। मुझे हाफ़िज़ साहब भी प्यारे हैं, मुझे आप भी प्यारे हैं, अच्छा, ठीक है? तो उधर अमेरिका भी प्यारा है हमें और हाँ, उधर ईरान भी प्यारा है हमें। ठीक है। और हम नहीं चाहते कि पूरी आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो इसका असर आए कि जी मुनीर हाँ, अहमद साहब और हाफ़िज़ अहमद साहब जो है वो उनका कोई झगड़ा चल रहा है किसी ठीक है। किस्म का। तो ये सिर्फ़ ਤੁਸੀਂ वो ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ उसमें ਖੋਲ जो ਦਿਓ, है वो ਠੀਕ ਹੈ। मैं कहना ਹਾफ़ चाह रहा हूँ। साहब ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ है ਉੱਥੇ ही रहेगा, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ने ਕੱਟਾ ਖੋਲਿਆ, मैं नहीं यानी खोलिया। इसका मतलब है कि ऐसा कुछ है, हाफ़िज़ साहब तो यार मतलब दोस्त है, इस भाई पे है जो है यार वो वो अपना, बैठना ठीक जो है है। वो बन हाँ, तो उसमें गारंटी दी जाएगी, हुँ। गारंटी ली जाएगी और एतमाद करके ही आगे चलना पड़ेगा ना। देखिए अच्छा, इसमें लग रहा है कहीं कि देखिए बैकडोर से चाइना एंड का भी किरदार रहेगा? एंड पे आपको क्यों नहीं आएगा? हुँ, एंड पे आपको ना मेज़ पे आना पड़ेगा। जब आप मेज़ पे बिल्कुल। आते हैं तो आपकी गुफ्तगू होती है। जब हुँ, आपकी गुफ्तगू होती है तो वो अल्फ़ाज़ ही है ना, हुँ, वो आप रिटर्न भी कर लें, ऐसे ही है। स्टैम्प भी लगा लें, अंगूठे भी लगा लें, साइन भी कर लें, किसी को तोड़ते हुए 1 नहीं, मिनट नहीं लेकिन लगता। नहीं, फार्मा भाई इसमें एक चीज़ होती है कि देखें, जब दोनों पार्टियाँ जब आपस में बैठी हैं, तो जो बीच में सालिसी का किरदार अदा कर रहा होता है ना, उसकी अपनी पर्सनैलिटी का एक ऑरा होता है। अगर बीच वाला बंदा तगड़ा है, पता है कि यार हाँ, जान से बैठा है और हमें लेट्स से पीछे चाइना भी बैक कर रहा है या बाकी ममालिक भी कर रहे हैं, तो वो दोनों पार्टियाँ ज़रा थोड़ी इस चीज़ को कंसिडर ज़रूर करेंगी अच्छा कि यार अब हमने आपको क्या तोड़ना नहीं लगता है। है कि हम ये मुज़ाकरात जो है वो अपनी ख़्वाहिश पे कर रहे हैं? डेफ़िनिटली हमें क्या ज़रूरत पड़ी है? हम ये मुज़ाकरात कर रहे हैं अमेरिका की ख़्वाहिश पे। हम ये मुज़ाकरात कर रहे हैं ईरान की एक्सेप्टेंस पे। हुँ, हम ये मुज़ाकरात कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको क्या लगता है कि अगले 5-6 माह में अमेरिका दोबारा ये गलती करेगा? कर भी आप सकता है, सर बड़ी क्योंकि मार उसकी खसलत है सर। सर बड़ी मार पड़ी है। वो सर मार तो उसने अब देखिए अभी थोड़े दिन पहले खाई है, लेकिन वो नहीं बाज़ नहीं, आता ना सर। बड़ी बड़ी मार पड़ी है, इस हुँ, तरह से नहीं। देखिए वो इस वक़्त ना ये बड़े सालों बाद ऐसा हुआ है कि वो फ़तह का ऐलान किए बगैर निकल रहा है। हुँ, फ़तह क्या थी? फ़तह तो सिर्फ़ वन लाइनर थी, हाँ, रेजीम चेंज, हाँ, वो तो नहीं करवा सका। फ़तह सिर्फ़ ये थी, यही थी हाँ, और कुछ भी नहीं वो था। नहीं करवा हुँ, सका। जो मर्ज़ी कहता रहा जीत गया, वो कहता रहा जीत गया, नहीं वो नहीं जीता, वो हारा है बड़े बुरे तरीके से। उसको उसको सामने जो मिले हैं ना, वो उसकी सोच से भी आगे की सूरत-ए-हाल बनी है। उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो ये नहीं थी। उसने अंडर एस्टिमेट किया था। तो शायद वो यही तो समझता रहा 40 साल में इन्होंने क्या कुछ था और तो सही नहीं इनके पास। दूसरी बात ये है कि इस वक़्त जो है ना, वो सीज़ फायर होना ज़रूरी है। हुँ, इस वक़्त जंग बंदी होना ज़रूरी है। बिल्कुल। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बजाए इसके कि हम ये सोचें कि जी 6 माह बाद ये क्या करेगा, ठीक हुँ, है? 6 माह बाद देख लेंगे। हम नेक नियति के साथ बैठे हुए हैं। हम नेक नियति के साथ सीज़ फायर करवाना चाह रहे हैं, जंग बंदी करवाना चाह रहे हैं। हम हमारे अंदर कोई वो नहीं है, खोट नहीं है किसी हुँ, किस्म की। दोनों फ़रीक़ैन में अगर कोई खोट है, तो 6 माह बा इस वक़्त देखिए पूरी दुनिया आबनाए हुर्मज़ अगर आप आज खोल देते हैं
तो 2 माह तक चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी। अच्छा, इसमें सर देखिए जो भी ये मामलात अभी चल रहे हैं, कहीं न कहीं इसका सॉल्यूशन तो चाहिए हमें, सबको उस चाहिए, सॉल्यूशन की इवन तरफ आ रहे हैं। आ रहे हैं। हाँ, अब ये हो भी जाती है, नॉर्मलाइज़ चीज़ें हो भी जाती हैं। तो सर जो एक्चुअल में लॉस हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इसका डैमेज इतनी जल्दी रिकवरी हो जाएगी? लॉस किसका? सर दोनों साइडों का हुआ है ना, देखिए, लॉस तो वो माँग रहा है, ईरान माँग रहा है, वो तो माँग रहा है, उसने ठीक तो है। डिमांड कर दी ना अच्छा, सीधी-सीधी। दूसरा आप ये देख रहे हैं यार, आपने किया क्या ईरान के साथ? हुँ, आपने लाइफ सेविंग ड्रग्स तक पे पाबंदी लगा के रखी। बिल्कुल। आपने उसको ट्रेड नहीं करने दी, आपने उसको दुनिया के साथ घुलने-मिलने नहीं दिया, आपने उसको उसके जायज़ राइट्स जो है वो नहीं करने हुँ, दिए, आपने उस पे इतनी पाबंदियाँ लगा के रखी। तो वो क्या करे? वो क्या करता इवन? देखिए ना, अब वो कह रहा है, अब ट्रंप क्या कह रहा है जी, मैं ईरानी तेल से पाबंदी उठा रहा हूँ। हुँ, ईरानी तेल जो है वो आप बेच सकते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप ये देखिए कि अब जब वो इस पोजीशन में आ गया है कि डू और डाई, हाँ, ठीक है, कि भाई हम हैं या नहीं है, हमें इसके अलावा जो है वो कोई दूसरी बात समझ ही नहीं आती। तो सर वो मिनिमम जो उनका है ना, वो ये होगा कि हमें ये लॉस जो है वो आप भर के दें, सही। ठीक है, और ये उनका राइट भी है। तो क्या अमेरिका इस पोज़ीशन में है कि वो लॉस भरेगा ये? देखिए, अब इसके ऊपर ही तो सारे आपके मुज़ाकरात होने हैं, हुँ, इसी के ऊपर तो आपकी बातें होनी हैं, इसी के ऊपर तो आपकी चीज़ें होनी हैं कि यार अब दो तरफ़ा चीज़ें हैं, इनको कैसे लेके चलना है, इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। ये इसी इसी के ऊपर तो सारी गुफ्तगू और वो सारा कुछ जो है वो बेस कर रहा होता है ना। हुँ। बाकी तो दोनों राज़ी हैं तो मुज़ाकरात के लिए आए हैं ना, क्योंकि कि हम लड़ेंगे नहीं अब। हाँ, क्योंकि जो अमेरिका का लॉस हुआ है ना, टेक्निकली तो उसका लॉस अरबों में हुआ है। अरब में जितना भी वो प्रॉब्लम, वो उन्होंने अरब से मज़ा कर आया ली है। आपको? हाँ, वो अरब ने उन्होंने नहीं, रिकवर कर लेकिन लिया। आपने मज़ा आया आपको? आपने जो अरबों का लॉस हुआ है, हाँ, क्या स्ट्रैटेजी थी ईरान की? उफ़! क्या उसने जो है ना जी, वो आप कह लीजिए कि इस तरीके से उसने वो चीज़ों को लेके चला है, जिसको कहते हैं बन के मारना। बन के मारना। यस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अंडर एस्टिमेट कर गए हैं। उनको हुँ, अंदाज़ा नहीं था। हुँ, उनको लगा यार ये शाम, लीबिया, इराक, इवन अफ़गानिस्तान हुँ। कोई ऐसा मुल्क है नहीं। अफ़गानिस्तान से भी ख़ैर वो जिस अच्छा, तरह से अब बस बाहर की बात निकला है है। वैसे आज से पहले कभी किसी को उन्होंने बताया भी नहीं कि हमारे पास वजन इस लेवल की गेम हमने ऑन कर ली हुई है। वो लोगों को यही था, ठीक है 20-25 साल पुरानी चीज़ें इनके पास पड़ी हैं, ज़ंग-ज़ुंग लग नहीं रही सर, ऐसे हाँ, नहीं ठीक है, होता। ऐसे साफ़ियाँ नहीं, मार नहीं, ली ऐसे नहीं उन्होंने। होता, ऐसे नहीं सर होता। देखिए जब पाबंदियाँ लगी होती है ना उफ़ान भाई, एक है कि एक बंदे के पास ओपन है, आज़ाद है, वो उसका रेवेन्यू जनरेशन के मल्टीपल मेथड है, वो कुछ भी करता है। एक बंदा जिसको आप हर तरफ से दबाया हुआ है, दीवार के साथ लगाया हुआ है, उससे आप कितना की एक्सपेक्ट करोगे? ना तो देखिए, उसका रेवेन्यू आप उस तरह थोड़े जनरेट हो रहा है। चंद साल पीछे जाइए हुँ, और आप अहमदी निजात का ज़माना याद कीजिए। हुँ, अहमदी निजात की ललकार हुँ। और उसकी धाड़, वो आप याद कर लीजिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ ना कुछ इसके अंदर बात है। सर देखिए यानी ईरान का यानी आज तक ना प्रॉब्लम जो दुनिया के ईरान सामने ने रहा वो हाँ यही था कि ये सिर्फ ललकार में ही है नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं, क्योंकि इस तरह से चला तो कभी पहली दफा ही है ना नहीं, सर। इस तरह कभी किसी ने किया भी तो नहीं है ना। मैं वही कह रहा हूँ, साफी तो कपड़ा तो पहली दफा हाँ, मारा है तो मिसाइलों सर को को उन्होंने। पता लग गया ना, हाँ। वो समझ आ गई ना उनको कि नहीं ऐसा नहीं है, हम्म, ठीक है। अब देखिए आपके जो है ना जी, अगर तो ये ज़मीनी उस पे जंग जाती, हम्म। जो कि जिसके चांसेस अब ना होने के बराबर है, तो फिर शायद सूरत हाल थोड़ी-सी मुख्तलिफ हो अच्छा जाती है। नहीं, क्यों सर, उसको भी आप देख लें ना, आप डिस्कस ही कर लें। अगर ज़मीनी की बात करते हैं तो शायद मेरे नाकिस नॉलेज के मुताबिक ईरान वाहिद वो खित्ता है इस पूरे रीजन के अंदर जिसको 3 साइड से कुदरती प्रोटेक्शन है पहाड़ों की सूरत में। हाँ, ठीक ठीक है। है? एक हाँ, साइड आपके पास खुली है। तो हुँ। क्या ईरान इतना ही माड़ा है कि यार वो अगर आपके घर में घुस के आपको चने चबवा सकता है, तो क्या वो अपनी एक साइड को प्रोटेक्ट नहीं हाँ, कर उसमें सकता? बस वो देखिए मैं आपको बताऊँ, ये असल में यही गलती ट्रंप ने की थी जो आप बात कर रहे हैं। हुँ, दुश्मन को कभी भी आप कमज़ोर ना समझिए। जब भी आप दुश्मन को कमज़ोर समझेंगे तो आप मैं ये अपने लोगों को ये पैगाम भी देना चाहूँगा, मैं हाथ जोड़ के उनसे ये गुज़ारिश भी करना चाहूँगा कि हम इस वक़्त हालत जंग में अफ़गानिस्तान के साथ, बिल्कुल। ना मीम्स बनाइए, हुँ, ना अंडर एस्टिमेट कीजिए, ना आप उन लोगों को जो है वो जाके ये कहिए कि अच्छा तुम जो है वो अ, चने बेचने वाले हो, तुम हुँ। मुकाबला करोगे हमारा, तुम इस तरह से हो, तुम मुकाबला कर कभी भी दुश्मन सर को। उनको भी यही एडवांटेज है जो ईरान को है। आप देखिए कुछ चीज़ें ना सर नहीं, ईरान को वो एडवांटेज तो एक तो है ही है, हुँ, ठीक है? अब आप हुँ, ज़िक्र कर रहे हैं तोरा बोरा और पहाड़ और वो सारे, ठीक है, आई एग्री। हुँ। लेकिन सर देखें उनके पास जो चीज़ है ना, उसका मुकाबला करना दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए पॉसिबल नहीं है। सर ब्रेन वॉश्ड यूथ उनके पास है, जिनके वो सीने पे बम बाँधते हैं और वो कहीं भी भेज देते हैं। जिसको ना तो आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, जिसको ना आप रोक सकते हैं, जिसकी तबाही आप नहीं बचा सकते। बिल्कुल। तो हम ये कह देना कि जी हमने उन पे हमला कर दिया तो वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो सर जो कुछ अभी उनकी जो आप डरिए, हुँ,
कि इस तरह की चीजें ना हो। अल्लाह ना करे फिर दुश्मन माड़े से माड़ा भी हो ना तो तो कुछ तो डैमेज करेगा ही ना इसलिए आपका। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम जो आप ईरान उसकी बात करें, मैं इसी तनाजुर में कहना चाह रहा हूँ कि हमने बड़ा गलत किया। और फिर कुछ चीजें ना, मुझे लगता है हम मुसलमान हैं हमारे पे जो तकब्बुर है ना, वो सूट नहीं करता। वो अल्लाह की शान है। 313 जब चले थे ना 1000 के मुकाबले में, तो उसमें दुआ थी, हम्म, उसके अंदर एक आजिज़ी इनकसारी भी थी, बढ़ के नहीं थी उसके बिल्कुल, अंदर। बेशक ऐसे ही। ठीक है, हम हमेशा ही काम रहे हैं। हम्म, और बढ़ के मार के आप नहीं कभी भी जो है वो, आप हमेशा अल्लाह से मदद मांगते हो, आप बेशक। हमेशा अल्लाह से दुआ मांगते हो। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि अल्लाह ना करे कि वो कुदरत को, रब्बे जलील को नागवार गुजरे। बेशक। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको इसके ऊपर। आपने 92 का वर्ल्ड कप जीता ना, तो 92 से लेके आपने 96 तक एक गाना लगाया, एक नगमा लगाया, हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हम्म, ठीक है, तो सर ये तकब्बुर है ना आपका हम्म, कि आप 92 का कप जीत गए हैं, तो आज 2026 आ गया है। हम्म, आप गिनती कर लीजिए कितने साल हो गए सर हैं ऐसे आपको। ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो तौबा कीजिए अल्लाह से, और आप जो है ना वो आइज़ी इनकसारी के साथ चलिए। हम्म, मुसलमान की शान ही नहीं है कि वो तकब्बुर से चले, उसको तो बेशक। झुक के चलना चाहिए, उसको बेशक। तो अल्लाह से डर के तौबा करके माफ़ी मांग के मदद मांग के चलना चाहिए। तो वो चाहे आप कह लीजिए कि ऑन ग्राउंड्स आ जाएं या किसी तरह से भी आ जाएं, तो हमें नहीं पता कि इस जंग का क्या सर वो जो ऐसे है ही वो बिल्कुल ऐसे, उसमें जो है लेकिन वो एक होता है देखिए पेपर पे कुछ एडवांटेजेस होते हैं ना। सूरत हाल जो है वो उसके अंदर बने।